नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिथ सिटी 786 चैनल। और दोस्तों आज एक नए टॉपिक पर बात करूंगी। हमने बात की है पहले प्राण ऊर्जा पर, फिर हमने बात की है सृष्टि के बारे में। और जब हम सृष्टि के बारे में बात कर चुके हैं, प्राण ऊर्जा के बारे में बात कर चुके हैं, तो फिर हमारी जो एक इसके बाद नेक्स्ट ज़रूरी बात होती है वो है काल पर, समय पर। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और हमको समझ कर चलना है, सीख कर चलना है। हमको कोई भी गलत निर्णय, गलत स्टेप नहीं लेने हैं कि जो भी आप फील करते हो ना कि आपकी ध्यान की यात्रा रुक रही है, अड़चन आ रही है, भटकाव में हो, ध्यान नहीं लग रहा है, वो सब इसलिए होता है क्योंकि आपको समझ ही नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हम सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर है, क्या ऐसे ही ध्यान करते जाना है या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं, अब सीख कर समझ कर चलना है और सही निर्णय लेकर चलना है, ठीक है। और क्या, एक प्रोटेक्शन में चलना है। यानी प्रोटेक्शन कैसी? जैसे अपने माता पिता की होती है, जैसे अपने परिवार की एक होती है ना। हमको ऐसे नहीं रहना कि हम अकेले हैं और कोई भी ऊर्जा हम पर इफ़ेक्ट कर जाए, हमको ब्लॉक कर दे, हम वैसे नहीं रहेंगे। हम एक अपने आप को शक्तिशाली बनाकर चलेंगे। तो जब आप प्राण ऊर्जा को समझ जाते हो, जब आप इस सृष्टि को जान लेते हो कि इसका जो अनकंडीशनल लव है और वो प्राण ऊर्जा जो मिरेकल करती है, जो आपके अंदर ऐसा चमत्कार कर देती है कि भीतर को शुद्ध और जैसे एक वो होता है ना, ट्रांसपेरेंसी ले आती है आपके अंदर वो प्राण ऊर्जा, ऐसा आपको कर देती है। लेकिन अब इसके बाद अगर आपने समय को नहीं समझा, काल को नहीं समझा, तो हम क्या उसमें ब्लॉक हो जाएंगे, समय सीमा में हम फंस जाएंगे। जो अतीत है और जो फ्यूचर है वो क्या है? वो समय है। हमको नहीं पता हम फंसे कहाँ हुए हैं, हम अतीत में फंसे हैं। और अतीत क्या है? वो समय है। और आपको पता है जब हम इस 3D आयाम पर हैं तो इससे जो नेक्स्ट आयाम है वो 4D आयाम जो है, कभी सुना उसके बारे में? कोई बात करता है कि हमको 4D में जाना है, हमको 4th D आयाम की ओर बढ़ना है। हम 5D की बात करते हैं, 4th को छोड़ देते हैं क्योंकि वो 4th D जो आयाम है वो एक समय और सीमा है। जब आप समझ लोगे, जब आप अपनी ऊर्जा को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हो, आप अनकंडीशनल लव से भर जाते हो, देन आप समझ लेते हो कि अब वो जो एक, जैसे मैं बात करती हूँ, कैद है ना, उससे हमको छूटना है। तो वो एक समय ने हमको बांधा हुआ है। इस पूरी सृष्टि को जो चला रहा है वो काल है, वो समय है। जन्म एंड मृत्यु वो क्या है? वो काल है। काल जो है हमारी इस यात्रा में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है। तो जब आप समय को नहीं समझोगे, इस यात्रा में आप नहीं बढ़ पाओगे। तो आइए आज इस समय सीमा के बारे में समझते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा नोट करके भी मतलब लिखा है, क्योंकि क्या रहता है जब मैं लाइव में भी बताती हूँ कि मेरे को एक टॉपिक मिल जाए तो फिर मैं उसकी तरफ बढ़ती चली जाती हूँ। और मैं इसलिए अब मैंने क्या किया है, मैंने पॉइंट्स ऐसे लिखने शुरू किए हैं ताकि मैं अच्छे से उन पॉइंट्स पर बात करूँ, क्योंकि मेरे टॉपिक बहुत बड़े हो जाते हैं तो मेरे को आपको बोर नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है मैं एक छोटी छोटी चीज़ को समझा दूँ, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप पॉइंट्स पर समझोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप इतने समझदार तो हो कि उन छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से आप खुद ही समझ लोगे। तो इस सृष्टि में जो व्यापक ज्ञान है और जो रहस्य है, जो ज्ञान और जो रहस्य मतलब जो हमारे सामने अभी नहीं आए हैं, वो जिसकी गोद में छिपे हुए हैं, वो क्या है? वो है काल, वो है समय। वो छुपा हुआ जो भी है वो सारा कुछ समय सीमा है। और काल एक प्रतिबिंब है, जैसे एक आईना होता है, एक शीशा होता है। वो काल, वो समय उस तरह से है जो खुद को हमें स्वीकार करना सिखाता है। क्योंकि जब आप जितनी देर आप आईना नहीं देखते हो, आपको नहीं पता आपके फेस पर कहाँ क्या लगा है, आप सुंदर दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो। आप आईना, हम तैयार जब होते हैं तो आईना ज़रूर देखते हैं। तो आप समझ लो कि आप ऊर्जा से भर चुके हो, आप सब कुछ कर चुके हो, लेकिन जब तक रेडी टच तब होगा जब आप आईना देख लोगे। तो हमको उस प्रतिबिंब में एक बार झांकना होगा, उस समय में एक बार देखना होगा अंदर। जब आप आईना देखोगे ना
तो आपका जो अतीत में जो भी आपने गलतियाँ की हैं, जो भी आपकी रुकावटें हैं, वो आपको साफ साफ दिखाई देंगी और आप समझ जाओगे अब मेरे को, यानी जैसे अब फेस पर कुछ लगा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे को आप साफ़ करना है, आप फटाफट से अपना साफ़ करोगे। तो इसलिए वो प्रतिबिंब, वो आईना देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस काल के साथ जुड़ना, उस समय को देखना, भीतर की शुद्धता में आना तो जो खुद को हमें स्वीकार करना सिखा देता है, क्योंकि जब आप आईना देखते हो और आप अपने आप को सजाते हो, संवारते हो, तब आप अपने आप को प्यार करने लगते हो, तब आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हो। फिर ऐसे नहीं होता कि आप प्रतिबिंब देख रहे हो, आप मतलब आईना देख रहे हो और आप सुंदर नहीं दिख रहे हो तो आप कहते हो कोई बात नहीं, मैं सुंदर नहीं। अगर आप देखते हो आईने में कि मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, तो तब आप फटाफट से वो करते हो जिसके कारण आप बुरे दिख रहे हो। यानी मान लो कि आप, अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं तो आप क्या करते हो, आप कंघी लेकर अपने बाल बनाते हो। और अगर आपके फेस पर कुछ लगा है तो आप उसको कपड़ा पकड़कर साफ करते हो। और अगर आपको आईना देखकर लगता है कि मैंने जो कपड़े डाले हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो आप अपने कपड़े चेंज करते हो। तो ऐसे जब आप उस समय सीमा को समझते हो, देन आप अच्छे से अपने लिए एक तैयारी करते हो, आप खुद को स्वीकार करते हो। ठीक है, काल को कभी भी हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब एक आईने में जब आप खुद को देख रहे हो, आप खुद को ही देख रहे हो, क्या आप खुद को समाप्त कर सकते हो? कभी कभी नहीं कर सकते। तो वो जो आप जिस आईने को देख रहे हो वो आप ही हो, वो समय आप ही हो जो बीत चुका है, और जो आने वाला है वो आप ही हो। तो हमें खुद को समाप्त नहीं करना है, हमको क्या करना है, तैयारी करनी है, खुद को ठीक करना है, सुंदर करना है, अच्छा बनाना है, अपनी कमियों पर वर्क करना है। ठीक है, तो मैं देखकर बता रही हूँ क्योंकि मेरे ही पॉइंट है, मैंने ही लिखे हैं, पर अच्छे से बात हो पाए इसलिए लिखे हैं। तो काल और सृष्टि में जो ज्ञान है, मतलब ये जो समय सीमा है और ये जो सृष्टि, अनकंडीशनल लव की जो मैं बात करती हूँ वो है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके साथ अब जब आप इन दोनों चीज़ों को जान लोगे तो उसके बाद जो आपके लिए वर्क करने वाला है वो है ये यूनिवर्स, वो है ये ब्रह्मांड। तो इसके बारे में मैं कल बात करूँगी, आज नहीं करूँगी। तो बस आज मेरे को ये छोटा सा वीडियो ही आपके लिए डालना था। अगर आप चाहोगे इसको काल को और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो बस इतना जान लो कि जब आप प्राण ऊर्जा यानी सूर्य देव को जान चुके हो, जब आप इस सृष्टि को समझ चुके हो कि बैलेंस करना है, खुद को अनकंडीशनल लव से जोड़ना है, माँ की आज्ञा का पालन करना है, एंड उसके साथ फिर अब आगे बढ़ने के लिए हमें एक, जैसे मैं कहती हूँ, घर से बाहर निकलने के लिए एक बार आईना देखना है। तो उस आईने को देखकर आगे जाएंगे, क्योंकि अगर आईना बता रहा है कि अभी कुछ कमी है तो हम वर्क करेंगे। अगर आईना कहता है कि आप रेडी हो, आप ठीक हो, तो आप फिर आगे बढ़ जाओगे। तो ये समय, ये सीमा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप जानोगे, समझोगे खुद को, अपने आईने को, प्रतिबिंब को ज़रूर देखोगे एक बार। और जब मैं कल एक नई वीडियो लेकर आऊँगी यूनिवर्स के बारे में, ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलने वाली हूँ। बढ़ते जाइए इन वीडियोस के साथ। अभी मैं क्या करूँगी ना, वीडियोस को 1, 2, 3 की सीरीज़ भी देती हूँ, तो आप अच्छे से इन वीडियोस को देखकर अपनी ग्रोथ कर पाओगे, समझ पाओगे कि क्यों भटकाव है, क्यों अटकाव है हमारे जीवन में, और ये ध्यान क्यों काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। कल को एक और ज्ञान से भरे हुए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।